10वां दिन आएगा। ब्रह्मचर्य धर्म मूल तो चारित्र की आराधना सम्यक दर्शन सहित की बात है। यहाँ तो सम्यक दर्शन तो चारित्र सेवा होता है, सम्यक दर्शन बिना नहीं होता। ये आकांड पंचमावत है ना, वो कोई चारित्र नहीं। चारित्र तो सम्यक दर्शन पूर्वक अंतर स्वरूप में लीनता आनंद की उग्रता आना, उसका नाम चारित्र में आराधना कहने में आता है। ये ब्रह्मचर्य में वो लिखे, देखो ब्रह्मचर्य कर्म जो परिहरे संगम महिलानं नीव पसदे ओम काम कहानी नियतो नोहा बम्बम हवे सब। जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता, चारित्र बनता है ना, सम्यक दर्शन सही, उसको स्त्री का संग नौ वाली ब्रह्मचर्य होता है। और उनके रूप को नहीं देखता, अपना रूप देखे ने, पर का रूप क्या देखना है। समझ में आया? अपना अनुभूति आनंद की परिणति साथ संग करते हैं, कि महिला का संग की क्या जरूरत है, एम कहते हैं। काम कहानी, काम की कथा नहीं करते हैं। भगवान आत्मा का गुण की कथा करे कि काम की कथा करे। आदि स्मरणादि से रहित है। आदि शब्द पड़ा है, स्त्री आदि का स्मरण नहीं। किसका स्मरण? प्रभु आत्मा का स्मरण करे, आनंद स्वरूप प्रभु, उसका जो मति ज्ञान में अवग्रह या धारणा से अनुभव में लिया है, उसको धारणा में से आत्मा का स्मरण करते हैं। समझ में आया? या स्मरणादि से रहित, स्मरण प्रशंसा से रहित, ऐसा नवदा मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना से करता है। नौ कोटि प्रकार से ब्रह्मचर्य पालते हैं कहते हैं। उस मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म भावात्मा ब्रह्म नाम आत्मा है। देखो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसको ब्रह्म कहते हैं, और उसमें लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? कायावड़ी आदि ब्रह्मचर्य हो, ये तो शुभ विकल्प है। तो ब्रह्म नाम आत्मा आनंद पतिंद्री सुधारक का भरा हुआ भंडार, उसको पीना, आनंद का अनुभव करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म आत्मा है, उसमें लीन होना तो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? काया से के बाहर से ब्रह्मचर्य पाड़े, वो तो विकल्प है, तो अनंत बैर पैदा है। नवमी गृह गई तो ऐसी नव मनोवचन का ऐसे बाहर की क्रिया तो अनंत बैर किया। यहाँ तो ब्रह्म नाम आत्मा, उसमें लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? पर द्रव्य में आत्मा लीन हो, उसमें स्त्री में लीन होना प्रधान है। क्या कहते हैं? अपना द्रव्य में आनंद में लीन न हो और पर द्रव्य में लीन हो, उसमें स्त्री की लीनता मुख्य है। क्योंकि काम मन में उत्पन्न होता है, वृत्ति उत्पन्न होती है मन में, इसमें यह अन्य कषायों से भी प्रधान है। બીજા કસાયથી પણ કામ વાસનાને મુખ્ય ગણનામાં આમ કહ્યું છે નો કસાય है, પણ એ ઉપર बहुत घोर विषय की वासना, खरेखर तो राग का भोगना हुई, विषय की वासना का भोगना है।
धम भोग निमित्त मार्ग नहीं बंद अधिकार भोग निमित्त राग का अनुभव हो गई पुण्य का अनुभव हो गई भोगने माटे अनुभव है आत्मा माटे नहीं। इसलिए इनका से कि काम का आलम्बन स्त्री है निमित्त इसका संसर्ग छोड़ने पर अपने स्वरूप में लीन होना वो तो बाहर से छोड़ने का नास्तिक से कथन है। खरेखर तो स्वरूप ब्रह्म भगवान आत्मा उसका आनंद में लीन अतीन्द्रिय अमृत का पीना समझ में आया। वो आलम्बन छोड़कर संसर्ग छोड़ने अपने संलीन होता है। स्त्री की संगति करना रूप निरखना कथा करना स्मरण करना ही छोड़ता है उसके ब्रह्मचर्य होता है। समझ में आया। यहाँ टीका में शिव का 18,000 वेद है निवृत्ति आए भगवान आत्मा ब्रह्मानंद स्वरूप अमृत सागर है। समझ में आया कि अमृत सागर में मीट मांड कर ध्येय लगाकर आनंद का अनुभव करना उसका नाम आखिर 10 धर्म में ब्रह्मचर्य धर्म कहने में आया। वो ब्रह्मचर्य धर्म आराध है उसको बहुब्रह्मण रहे नहीं बहुब्रह्मण रहे नहीं वो बात है। आपने 65 का था 10 पूरा हुआ आज बरोबर 65 का था चलती देखो। प्रथम तो आत्मा को जानिए सो महादुख ना महा पुरुषार्थ महाकठोर दुष्कर तप भाव उससे आत्मा को जानने में आता उसमें लिखा है बहुत नहीं आत्मानु ज्ञान होना और अनुभव होना पीछे की अत्यंत दुष्कर है। दुखे और तो दुष्कर है। आत्मा का ज्ञान अनुभव होना अत्यंत दुष्कर है। दुखों का महापुरुषार्थ ज्ञान आत्मा अनुभव थया पीछे आत्मा का चिंतन उसकी भावना रहा कर भी महादुष्कर है। और आत्मा की भावना करना पुरुष ने माटे सम्यक दृष्टि जीवने माटे पण विषयोથી विरक्त થવું ઉદાસીન તો અત્યંત દુષ્કર છે। ઠીક અસ્કીર हमारा ये जस्ट है बहुरी आत्मा को जाने करी भी भावना करना भावना नाम अंतर में एकाग्र होकर अनुभव करना महादुष्कर महादुप्राच महापुरुषार्थ है। उत्तरोत्तर हो और कदाचित भावना भी कोई प्रकार हो तो भाया है जिन भावना जाने जेने जिन भावना नाम सम्यक भावना जिन भावना नो सम्यक दर्शन भावना जिसने सम्यक दर्शन प्रकट है ऐसी जिन भावना जिसने भाया है ऐसा पुरुष विषय विषय विरुद्ध बड़े दुख से महापुरुषार्थ से होता है। समझ में आया। भावना का अर्थ बहुत लिया पहले जिन भावना शब्द है ना वो भाव पावर में बहुत लिया पहले भाव पावर है ना भाव पावर के 8वें घाते देखो भाव पावर है भाव 8वें गाथा है। हे जीव ते भीषण भयकारी नरक गति और त्रिन गति बहुरी कुदेव को मनुष्य गति विषय तीव्र दुख पाई। याते अब तुम जिन भावना की शुद्ध आत्म तत्व की भावना है 8वें गाथा भावना है ना भाव अधिकार है ना जिन भावना की शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाई तेरे संसार का भ्रमण मिटे। जिन भावना नाम सम्यक दर्शन
शुद्ध भगवान वितराग, उसकी भावना ही सम्यक दर्शन की भावना, उससे तेरे संसार का भ्रमण। बहुत बात है क्या, 8वीं बात है 68 में, पहले ही मिलन किया था बहुत, 68 है नहीं, 68 पाहु के 68। नगो पावई दुखंग नगो संसार सायरे भमई, नगो न लही बोही जिन भावना वजियो सुचिरम। जिन भावना बहुत बात नाते हैं भाई, श्रीमद एम सिंह पावर में कुंकुंदाचार्य हैं। जिन भावना अमे तमे कभी भावाया नहीं, देवादी देवे पण भाया नते पहले, ऐसा देखा श्रीमद में कुंकुंदाचार्य पावर दिखा। नग्न सो सदा दुख पावे, बोरी नग्न सो सदा संसार समुद्र में भ्रमे। नग्न सो बुद्धि के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वानुभव कहीं नहीं पावे। कैसा है नग्न, जो जिन भावना करी वर्जित है भावात। जिन भावना सो सम्यक दर्शन भावना, भावात में जिन भावना सम्यक दर्शन भावना, उसको जिन भावना कहते हैं। पूर्णानंद वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा अनुभव सम्यक दर्शन, उसको नाम जिन भावना कहने में। ये जिन भावना बिना नग्नपना भी अनंत वैर लिया, पंच महाव्रत आदि पाया, 28 गुण। इसमें तो बहुत कड़क भाषा है। दुख को ही पावे, वर्तमान में भी जो पुरुष नागा हो सब दुख को पावे। सुख तो भाव मुनि नागा हो ही पावे। अंतर आनंदमय दशा प्रगति हो, पीछे नग्न दशा हो तो उसको अंतर में आनंद आता है। बहुत बहुत शब्द है लोग, 68 है 72 पहली वांचा था ना, चाहे वो जो राय संगीता जिन भावन रहीन दव निगंथा है, न लंती समाई बोई जिन शासन। ये मुनि राग के अभ्यंतर प्रद्रव्य प्रीति, आ राग में जिसको प्रीति है सोई भया संग के ये परिग्रह ताकर युक्त है। वही जिन भावना की शुद्ध स्वरूप की भावना कर रहित है, उसमें यहाँ याद हो जिन भावना बहुत ठिकान लिया है। विकल्प राग की भावना नहीं, शुद्ध वितराग मूर्ति आत्मा, उसकी भावना के संगम दर्शन सहित चिंता करना। देखो शुद्ध स्वरूप की भावना के रहित है, ये द्रव्य निगंध है। तो निर्मल जिन शासन विषय समाधि कहिए, धर्म शुक्ल जान लोही के समय दर्शन कहीं न पावे। समझ में आया? कितना मुझे 88 गाथा उसमें है तुम्हारी पास तुम। भाव जिन भावण नीचन, अरे मच्छो भी साली सिथो असुध भावो गो मान हरियम, नाऊ अपाण भावी जिन भावना। हे भवजीव, साली सित मत होता है ना, छोटा 7वें नरक में जाते हैं, छोटा इतना अंगूर के मत असंख्य भाव है। हाँ ठीक है, 40 चित्त है यहाँ है, पाठ में 40 चित्त है, 88 का है 40। चंदूल नामा मत हो सुख अशुद्ध भाव सब भया संता, महानरक कहीं 7 में नरक गया। ये हेतु तो उद्देश्य है अपने आत्मा को जानने को निरंतर जिन भावना भाई, वितराग भाव की भावना भाई, राग ने विकल्प की छोड़ दे। जो भाव पावर है, भाव पावर में एक बात बोल दिया 130 गाथा 130 हो जी आई गा હવે આપણે ભાવ પાવર ભાષા નહીં है ना। हाँ तो आप मुख पढ़ सकते हैं 130 गाथा 130 भाव पावर 130
इड्डियतुलम वियुव्यम किन्नरम किंपुरी समर्थ रखे गई तेंग भी न जाई मुख जीर्ण भावना भावियो धीरो जीर्ण भावना तो सम्यक भावना जो नाचार भावना जिन भावना है 130 भाव पावड़ नहीं सम्यक दर्शन अंतर एकाग्रता आई भावना वो वांधा उठावे वो मचेता निकाले सम्यक भावना क्या कहते जिन भावना को सम्यक भावना संकीत की भावना उसका नाम ही जिन भावना है राग हुआ विकल्प है उसको तो चिंतु ना कहते न रतन भावना का विकल्प करना अरे तो सावक में अधिकार आते हैं शास्त्र में कि सावक सम्मिकी है पंचम गुण सामन सामायिक में पढ़ा हो तो उसमें सदुपयोग आ जाता है सदुपयोग की भावना है शब्द क्या पढ़ा है सर्वोत्तम साक्षिका में संकीर्ति सावक सामायिक में बैठे हो कोई वक्त उसको सदुपयोग आत्म ध्यान में शुद्ध हो जाता है तो उसको कहते शुद्ध उपयोग नहीं वो तो शुद्ध उपयोग की भावना है तो भावना का अर्थ एकाग्रता है भावना ये शुद्ध उपयोग एकाग्रता है जिन भावना क्या किया सम्यक भावना जिन नाम वितराग स्वरूप आत्मा उसमें भावना में एकाग्रता सम्यक दर्शन की भावना है नहीं बड़ा वांधा शब्दरात्मा वांधा बहुत अभी तो शास्त्र अर्थ करने में वांधा समझने में पीछे टीकाમાં 130 પછી ક્યાં ગયું 100 છે ને મુખ ભાવ ને 65 ની કરતા 65 છે ને 130 પછી 149 भाव पाड़ने सब जिन भावना है 49 है 149 कहते हैं 149 जो दंसन नाणावरणम मोहनीयम अंतरायंकम निठ वैभवी अजीवो समम जीर्ण भावना दुतो है सम्यक प्रकार जीव भावना करी युक्त भवजीव है तो ज्ञानावरण आदि 4 खाती कर्म इनको निष्ठापन नाम संपूर्ण अभाव करे जिन भावना वितराग स्वरूप आत्मा उसमें एकाग्रता वो जिन भावना आया